सेमीकंडक्टर। आज का टॉपिक बच्चों रेक्टिफायर, ध्यान से सुनना। रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर में डिफरेंस पूछते हैं, वाइवा के लिए आएंगे ना एक्सटर्नल, बोलेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफायर एंड ट्रांसफार्मर। ध्यान से सुन लेना। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो एसी टू हाई एसी और हाई एसी टू लो एसी। एसी को एसी ही रहने देता है, वो डीसी में नहीं बदलता, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो एसी टू हाई, विच कन्वर्ट लो एसी टू हाई इज कॉल्ड स्टेप अप एंड विच कन्वर्ट हाई एसी टू लो इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। रेक्टिफायर के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ये हमारे चार्जर के अंदर लगा होता है, जो चार्जर होता है उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। तो चार्जर इज अ रेक्टिफायर। हमारे घर में एसी करंट आता है और हमारे फोन को चार्ज होने के लिए डीसी चाहिए होता है। हमारे फोन के अंदर बैटरी होती है, बैटरी डायरेक्ट करंट से चार्ज होती है। तो हमारा जो चार्जर है वो एसी को डीसी में बदल देता है। हमारे घर में जो एसी आता है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। इसका प्रिंसिपल क्या है? आप बोलोगे कि रेक्टिफायर के अंदर एक डायोड लगा होता है, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि खाली ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट देता है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है आपको याद है? ये जब P पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और N नेगेटिव से कनेक्टेड हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फॉरवर्ड बायसिंग। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट होगा तभी करंट निकलेगा, यहां से यहां करंट तभी जाएगा। गलती से तुमने बैटरी उल्टी कर दी, ये माइनस कर दिया और इसे प्लस कर दिया, अगर उल्टा कनेक्शन हो गया बाहर कुछ करंट नहीं आएगा। अगर नेगेटिव से प्लस कनेक्ट हो गया, पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, एन टाइप पॉजिटिव से करंट हो गया, आगे करंट ही नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक माना जाएगा, वो टूटा हुआ। तो दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। इतना ही है प्रिंसिपल। रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है कि डायोड खाली फॉरवर्ड बायसिंग में करंट देगा, रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं देगा। अगर तुम या तो बैटरी उल्टी कर दो या डायोड उल्टा कर दो, दोनों में से एक भी उल्टा कर दोगे तो करंट नहीं जाएगा आगे, रिवर्स में करंट नहीं आता, माइक्रो एम्पेयर करंट आता, वो नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। पुराने जमाने में ये बना था, नए जमाने में ये चलता है। पहले पुराना का करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? पेपर में आपने समझाना है कि इसका सर्किट ये जो बना है यही समझा देंगे। कैसे समझाएंगे? ध्यान से देखो। ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या फर्क है? यहां टर्न्स ज्यादा दिखाना, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल। बीच में ये म्यूचुअल इंडक्शन की दो लाइनें हैं। प्राइमरी में देखो ज्यादा टर्न दिखाए, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम दिखाए ना, देखो सिर्फ 3 ही टर्न दिखाए, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 टर्न दिखाए। यहां ज्यादा दिखा देना, यहां कम। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, अ लोड रजिस्टर, बस। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डायोड, लोड रजिस्टर, याद हो गया? ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी। प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं इनपुट एसी से, यहां से एसी देते हैं। इसका क्या काम है? एसी को किसमें बदलता है? डीसी। यहां से एसी देते हैं, वहां से डीसी ले लेते हैं। यहां से इनपुट देते हैं प्राइमरी से, लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट लेते हैं, यहां तार लगा के आउटपुट हमें मिल जाती है। तो ठीक है यहाँ तक? तो प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी, इनपुट एसी, एंड द सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू डायोड इन सीरीज विद अ लोड रजिस्टर। इसी सर्किट को वर्ड में लिख देना, वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। वर्किंग पे आ जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, वर्किंग। यहां से एसी देते हैं। एसी कैसे चलता है? एसी ऐसे चलता है जी, ये दिख रहा है, इस तरह से चलता ना एसी, प्लस माइनस। ये आप दे रहे हो इनपुट एसी, यहां से आप एसी दे रहे हो,
यहाँ से एसी दे रहे हो, यहाँ से, तो आप 2 बार में समझाएंगे वर्किंग। आप बोलेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। एसी के 2 हाफ साइकिल होते हैं, आधी पॉजिटिव होती है और आधी नेगेटिव होती है। तो आप बोलेंगे मान लो हमने यहाँ से एसी दिया, मान लो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी एंड ए इज एट पॉजिटिव पोलैरिटी एंड एंड बी इज एट नेगेटिव पोलैरिटी। मान लो ये वाला एंड प्लस का है, ये वाला एंड माइनस का है, कैसे चलता है ना प्लस माइनस। तो मान लो ये वाला एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोलैरिटी पोटेंशियल हो गया, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी है, प्लस चार्ज है, और ये मान लो माइनस है, नेगेटिव पोलैरिटी है। आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, जब प्लस प्लस से कनेक्टेड हो, पी पी से कनेक्ट हो, एन एन से कनेक्टेड है। जरा देखो ये क्या है, पी, ये ट्रायंगल पी होता है और ये लाइन क्या होती है, एन। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एंड ए पॉजिटिव है, एंड बी क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो जब प्लस प्लस से हो, माइनस माइनस से हो, तो ये कौन सा मोड बन जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग मोड। सेम सेम कनेक्शन होते तो कौन सा मोड बनता है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आता है ना, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाएगा, जब करंट निकलेगा वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो करंट और रेजिस्टेंस मिलके वोल्टेज हो जाएंगे ना, करंट और रेजिस्टेंस मिलके क्या देंगे आपको, वोल्टेज। तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है क्योंकि करंट आ रहा है। फिर एसी तो अपनी दिशा बदलती रहती है, डायरेक्शन बदलती रहती है, तो अगली हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पी से, और एन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। अब ये रिवर्स बायसिंग बन गया। रिवर्स बायसिंग में करंट कितना आता है, जब करंट ही नहीं आएगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, तो नेगेटिव पे हमें आउटपुट नहीं मिलता, खाली पॉजिटिव में मिलता। फिर से एसी बदलेगा, फिर किस में आ जाएगा, प्लस, फिर से ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर करंट देगा, फिर वोल्टेज मिलेगा। तो एक बार ये फॉरवर्ड हो रहा है और एक बार ये रिवर्स हो जा रहा है। तो जब फॉरवर्ड हो रहा है हमें वोल्टेज मिल रहा है और जब रिवर्स हो रहा है हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो आप ग्राफ दिखाएंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायसिंग में हमें आउटपुट मिल रहा है, हमें ये आउटपुट मिल रहा है, रिवर्स में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर पॉजिटिव होगी, फिर फॉरवर्ड बायसिंग होगा, आउटपुट मिलेगा, फिर रिवर्स आएगा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। फिर जब पॉजिटिव होगा फिर फॉरवर्ड बायस होगा, हमें मिलेगा। डायोड डी पे हमें वोल्टेज मिलेगा। तो ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। तो आप देख रहे हो हम पूरा एसी दे रहे हैं लेकिन हमें जो डीसी मिल रहा है वो खाली आधा मिल रहा है, आधा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आधा तो रिवर्स बायसिंग में खा जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है आधा एसी। तो इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एसी का खाली आधा ही रेक्टिफाई कर पाता है, बाकी आधा वो रिवर्स बायसिंग मोड में चला जा रहा है, तो वहां करंट ही नहीं आ रहा, तो वहां वोल्टेज ही नहीं मिल रहा। इसलिए इसे कौन सा रेक्टिफायर बोलते हैं, हाफ वेव। बात समझ में आई? तो यही है हाफ वेव। इसको उतना अपनी भाषा में लिख देना, अपनी लैंग्वेज में समझा देना, इंग्लिश में। आपको कोई रटना नहीं है, समझ में आया क्या समझाना है, ये डायग्राम समझा देना है। 2 हाफ साइकिल समझानी है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में ये फॉरवर्ड बायसिंग में था, करंट मिल रहा था, वोल्टेज मिलेगा। नेगेटिव में ये रिवर्स बायसिंग हो गया, करंट नहीं मिल रहा तो वोल्टेज भी नहीं मिल रहा। तो वो ग्राफ बना देना इनपुट का आउटपुट का, हो गया फॉरवर्ड ये हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म। समझ में आया? फुल वेव रेक्टिफायर दूसरा टाइप सुन लो, फिर अपने डाउट पूछ लेना। फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव का डायग्राम है। इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहां से प्राइमरी कॉइल से इनपुट दे रहे हैं। इसमें 2 डायोड लगे, इसमें तो एक ही डायोड लगा था ना, डी। फुल वेव में 2 डायोड लगे, D1 और D2। बीच में लगा है लोड रजिस्टर, पैरेलल है इन दोनों के, मैंने तीनों पैरेलल है आपस में। ठीक है, लोड रजिस्टर जहां से आउटपुट मिलेगा वो ये कॉमन है। ठीक है, वर्किंग समझाते हैं, इसकी भी वर्किंग ऐसे ही है। फर्क देखो, पहले बताओगे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। अगर ये प्लस होगा तो इसका P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो ये कौन से मोड में है, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में। तो यहां से करंट मिलेगा, इधर जाएगा, हमें आउटपुट मिलेगा। यहां से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका P नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये रिवर्स में है और ये किस में है, फॉरवर्ड में। तो हमें इन दोनों में से आउटपुट कौन दे रहा है, D1, क्योंकि जो फॉरवर्ड में होगा वहीं से करंट मिलेगा, करंट जाएगा लोड रजिस्टर पे, हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक बात है।
अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल दिस बिकम्स नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव। अब ये रिवर्स में हो गया, यहां से करंट आएगा नहीं आएगा, D1 से कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन D2 से करंट आएगा। अब D2 नहीं हो गया फॉरवर्ड में, D2 फॉरवर्ड में होगा, ये करंट देगा, यहां जाएगा ये करंट, आपको आउटपुट देगा। यहां पे तो वेस्ट हो जा रहा था ना हमारा रिवर्स मोड, नेगेटिव हाफ साइकिल वेस्ट हो जा रही थी, उस वेस्ट से बचाने के लिए उन्होंने दूसरा डायोड लगा दिया। दूसरा डायोड आपके रिवर्स वाले को भी एम्पलीफाई कर ले, मतलब यूज कर ले रहा है। रिवर्स बायसिंग मोड में ये रिवर्स में है नेगेटिव हाफ साइकिल में, लेकिन ये अब पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये फॉरवर्ड में चला गया, ये फॉरवर्ड में चला गया, तो आपको आउटपुट करंट दे रहा है। फिर हाफ साइकिल रिवर्स होगी, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये फॉरवर्ड हो गया और ये रिवर्स हो गया, अब D1 से आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब हो क्या रहा है, एक बार D1 आउटपुट दे रहा है और दूसरी बार D2 दे रहा है, हर बार कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है। दोनों हाफ साइकिल एम्पलीफाई हो रही है, दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही है, एक बार D1 और एक बार D2, वेस्ट नहीं होने दे रहा। तो यहां से जब हम इनपुट AC दे रहे हैं, दिस इज आवर इनपुट AC, ये हम इनपुट AC दे रहे हैं, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इस पे भी मिल रहा है, और इस नेगेटिव वाले को भी वो पॉजिटिव में एम्पलीफाई करके दे रहा है। तो एक बार D1 आउटपुट दे रहा है और दूसरी बार कौन दे रहा है D2। पॉजिटिव वाले को D1 एम्पलीफाई कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, और नेगेटिव वाले को D2 कर रहा है। तो दोनों हाफ साइकिल ऑफ AC हमारे रेक्टिफाई हो रहे हैं, ये दोनों बराबर बराबर बनाना। हाँ, ये D1 ये D2, D1 D2 D1 D2 दोनों बराबर बराबर बना लेना, ये कम ज्यादा मत करना, सेम एम्पलीट्यूड के बनाना। तो कहने का मतलब बोथ दी हाफ साइकिल्स आर रेक्टिफाइड ईदर फ्रॉम D1 और फ्रॉम D2, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही है। आ रही बात समझ में? तो हाफ वेव में आधी साइकिल रेक्टिफाई होती है, फुल वेव में दोनों हो जाती है, क्योंकि दो डायोड लगा दिए, वेस्ट नहीं जाने दे रहा वो एक भी एनर्जी को, तो इसलिए आजकल ये इस्तेमाल होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा। फिर ये तो आप कर ही चुके हैं, ये डायोड वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव बना देना। एक कंसेप्ट और है, वो मैं बता देता हूं आपको, लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल है, वो आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे। हाँ जी, एक टॉपिक है उसे कहते हैं फिल्टर सर्किट। ये क्या चीज है? आपने पता है 10th में पढ़ा होगा, AC का ग्राफ तो ऐसे चलता है प्लस माइनस, DC कैसे चलता है? DC तो प्लस से माइनस सीधा नहीं जाता, डायरेक्ट करंट कैसे चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, सीधा ग्राफ बनता है उसका, उसका कोई वेरिएशंस नहीं होते ना। लेकिन हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसमें तो वेरिएशन आ रहे हैं। हमारा काम क्या था, हम रेक्टिफायर का क्या काम है, वो AC को किसमें बदलता है? DC में। तो ये कोई DC है? ये तो इसे पल्स कहते हैं, ये तो पल्सेटिंग वोल्टेज है, तो ये पूरी तरह अभी DC में बदला नहीं है। तो इसको पूरी तरह DC में बदलने के लिए ये फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिल्टर सर्किट क्या चीज है? फिल्टर सर्किट क्या होता है, ये मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये इसी का जो लोड रजिस्टर है, ध्यान से देखना, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ये आपका एक डायोड है D1, यहाँ पे एक डायोड आपका था D2, ये फुल वेव में इस्तेमाल होता है, ठीक है, D1 D2, और यहाँ पे आपका था लोड रजिस्टर RL था। इसी RL के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इसी लोड रजिस्टर के साथ क्या लगा देते हैं पैरेलल में? एक कैपेसिटर। इसे फिल्टर सर्किट कहते हैं, ये जो RC सर्किट होता है इसे फिल्टर सर्किट कहते हैं। ये कैपेसिटर मदद करता है इसको, जो आउटपुट मिला है आपको, ये जो आउटपुट मिल रहा है ये DC जैसा तो दिख नहीं रहा, DC तो ऐसे चलता है ना प्लस से माइनस। तो ये क्या करता है, यहां से हम इनपुट AC दे रहे हैं, इनपुट AC, और ये क्या करता है, इसको पूरी तरह DC में बदलने में मदद करता है। देखना कैसे बदलता है। जब ये बढ़ रहा है ना करंट, तो यहां पे हमें लोड रजिस्टर पे हमें वोल्टेज मिलेगा। इस वोल्टेज की मदद से ये कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर जैसे ये करंट बढ़ता है ना, कैपेसिटर क्या हो जाता है? पूरी तरह चार्ज। फिर जब कम होगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर चार्ज डिस्चार्ज, ऐसे कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो इसके आउटपुट को ही निकाल लेते हैं। जरा ध्यान से देखना,
यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, फिर जब वापस आ रहा है डिस्चार्ज हो जा रहा है। ये आउटपुट था ना, ये आउटपुट का ही ग्राफ बना रहा हूं मैं। अब पता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? 0.001 सेकेंड, माने 1/100 सेकेंड। इतनी जल्दी चार्ज हो रहा है, कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा कब चार्ज हुआ कब डिस्चार्ज हुआ। तो हमें लगेगा हमें पूरे टाइम पे चार्ज दिया, क्योंकि 0.001 सेकेंड तो बहुत ही छोटा टाइम हुआ। तो जब ये चार्ज हो जाता है, अपने पीक पे जाता है, उस पीक को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है वो पता क्या मिलता है? जो पूरा चार्ज वाला पीक होता है ये मिलता है। तो हमें जो आउटपुट ग्राफ दिखेगा, हमें ये दिखेगा ही नहीं, हमें सिर्फ यही मिलेगा। तो आप देखो, आपको लग रहा है ना प्लस से माइनस की तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको जो कैपेसिटर आउटपुट देता है वो सिंगल डायरेक्शन वाली देता है। तो आपको पूरी तरह डीसी बना के देगा, वो पल्स गायब कर देगा, आपको पता नहीं चले, जबकि पल्स हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि पल्स आ रही है। हमें लगता है जी डीसी मिल रहा है पूरी तरह, और एक्चुअल में भी डीसी ही मिलता है। तो ये काम है कैपेसिटर का, कि जब जब वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, वही चार्ज को हम लोग ले लेते हैं, वही चार्ज हमारे लिए काम आता है, चार्जर को चार्ज करने में और चीजें, फोन की बैटरी को चार्ज करने में, वही हमारे काम आता है। तो दिस इज द आउटपुट डीसी, ये इसका ग्राफ है। तो ये आउटपुट है व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लोड रजिस्टर। सो दिस इज कॉल्ड अ फिल्टर सर्किट। बात समझ में आई? फिल्टर सर्किट क्या होता है? जो ये पल्स को पूरी तरह से डीसी में बदल देता है, ये पूरी तरह चार्ज हो जाता है और आपको आउटपुट दे देता है, उसी चार्ज को आप इस्तेमाल कर लेते हो, यूज कर लेते हो। बात समझ में आई? फिल्टर सर्किट। तो ये जहां जहां आपने जो जो जगह छोड़ी थी, हाफ वेव, फुल वेव, फिल्टर सर्किट में, सब ड्रॉ कर लो। और फिर उसके बाद हम दो तरह के न्यूमेरिकल बताते हैं आपको इस चैप्टर के, फिर हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लास्ट डे है इस फिजिक्स के चैप्टर का। पॉज कर दे बेटा।